एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स जिनको इस साल अपने एग्जाम्स के अंदर टॉप करना है और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो आज की वीडियो तुम लोगों की लाइफ बदल सकती है। एंड जो तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता है ना पढ़ने बैठने का, कुछ छोटी सी चीजों को फॉलो करके तुम्हारा रोज पढ़ने बैठने का मन करेगा और डेली तुम बैठ के पढ़ोगे। इवन तुम्हारी मम्मी हैरान हो जाएगी भाई तुमने कैसे सिखाया है। शी विल आस्क यू कि भाई ऐसे कैसे बैठ के तुम पढ़ना शुरू कर दियो। तो भाई जल्दी से मेरी इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है और जो 4 बातें मैं आपको बताऊंगी उन्हें आपको जरूर फॉलो करना है। तो भाई आज की वीडियो के इस बारे में, आज की वीडियो है बहुत ही बेसिक और एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे आप लोग सोचते भी नहीं हो, वो है कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जो है पढ़ते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो गाइस, मैं कहाँ बैठी हूँ, ये मेरा स्टडी सेटअप है जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ या जो मेरे पास पीपीटीज आई होती है उन्हें चेक करती हूँ पढ़ाने से पहले। दिस इज पर्टिकुलरली माई स्टडी एरिया, ठीक है, जहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ। बट व्हेन आई वाज इन 10th, व्हेन आई वाज इन 12th, मेरे पास ऐसा एस्थेटिक सेटअप तो नहीं था, बट एक सेटअप मेरे पास जरूर था जहाँ बैठ के मैं अपनी पढ़ाई करती थी। जहाँ अगर मैं एंटर करती थी तो मेरे दिमाग में नहीं चलता था कि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने कितने स्टेटस लगाए। हमारे जमाने फेसबुक चलाते थे बच्चे, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, या मेरे ट्यूशन में क्या हुआ था, या मेरी कोचिंग में क्या हुआ था, या कौन सी नई मूवी आई है, या मुझे कौन सा सॉन्ग सुनना है, दिस दैट, या मेरे घर में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, या मेरी कजन्स की मैरिज आ रही है तो मुझे क्या पहनना है। ये सब चीज़ें मैं नहीं सोचती थी जब मैं अपने स्टडी सेटअप पे चली जाती थी। मेरा स्टडी सेटअप था मेरे पुराने घर के एक सीक्रेट रूम के अंदर, प्रॉपर मैंने बना रखा था, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे गिवन है, जाके देखनी हो तो देख सकते हो। तो एक ऐसी जगह जहां अगर आप जाओ तो एक पढ़ाई का माहौल हो, एक वाइब हो, वो बनानी बहुत जरूरी है। तो आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आप 9th में हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ यू विल क्रिएट योर टॉपर लेवल सेटअप। वो आपने देखा यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, आईआईटी जेईई की बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, नीट के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो बाहर हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं। क्यों? जिससे उन्हें माहौल मिले, घर में बहुत बातें हो रही होती है, देयर सो मच थिंग्स अराउंड कि आपका दिमाग नहीं लगता। बट अभी हम 12th में, हम तो घर पे, हम तो 9th में, हम तो घर पे, हम तो नहीं जा सकते ना। तो इफ यू आर 11th 12th का स्टूडेंट, स्पेशली मेरी उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, 10th के जिनके भी बोर्ड्स है, जिनके बोर्ड्स का ईयर है, उनके लिए ये वीडियो है हाउ यू विल क्रिएट दैट जोन इन योर प्लेस। अपने घर में आप उस प्लेस को कैसे क्रिएट करोगे। समझ रहे हो भाई, खाना बनाने के लिए किचन है, तुम्हारे सोने के लिए बेडरूम है, बट पढ़ने की कोई जगह नहीं है तुम्हारी, और जहाँ है वो उस लेवल की नहीं है जहाँ तुम्हारी पढ़ाई हो पाए, या वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो तुम्हें चाहिए अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो जो तुम्हारा मन नहीं करता था ना पढ़ने का, ये करो जरूर करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्टडी एरिया, स्टडी स्पेस। वो आपके घर का कोई भी कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप टेबल चेयर रखो, या फिर आपने वहाँ पे एक बेड रख रखा है, वहाँ पे बैठ के आप पढ़ो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि खाली टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई होती है, नहीं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ टेबल चेयर पर बैठ के, मैं तो थोड़ी देर बाद जो है जो बेड है उस पर पहुँच जाती हूँ और वहीं बैठ के पढ़ रही होती हूँ बेसिकली, ठीक है। तो हर बच्चा ऐसे करता है, तो यू कैन स्विच बिटवीन इट। तो प्लेस ऑफ स्टडी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है कि एक जोन होना चाहिए आपके पढ़ने का। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना जोन बनाना है पढ़ने का। अपने घर में किसी भी कॉर्नर को आप जो है जाओ, वहाँ पे एक छोटा सा टेबल रख दो कोई सा भी, और वहाँ पे अपनी सारी बुक्स नोटबुक्स का आपको सेटअप करना है। सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है अपने सेटअप बनाने के लिए। एक कॉर्नर ढूंढो घर का, ठीक है। कॉर्नर ढूंढने के बाद वहाँ पे एक टेबल रखो, एक चेयर रखो, घर में मिली जाएगी आपको। एक टेबल चेयर वाले सेटअप भी बना लो, और जब टेबल चेयर पर बैठ के थक जाओगे तो भाई सोफे पे जाके पढ़ लेना, बेड पे जाके पढ़ लेना, एज इट इज़ जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो पहली चीज़ है जोन बनाना पड़ेगा। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम कल को हमारा ऑफिस होगा, जब हम काम करने जाएंगे, हमारी बिजनेस होगा, तो वहाँ पे भी हम अपना एक ऑफिस बनाएंगे। तो हर काम की एक जगह होती है ना। तुम्हारी पढ़ाई की कोई जगह नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें वो पढ़ाई जिससे तुम्हें लगता है तुम्हारी रैंक आएगी, तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम्हारे कॉलेज आएगा, उसको तो तुमने इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रखी कि उसके लिए कोई जगह बनाओ, बैठ के पढ़ो, नहीं। तो अब वो जगह बनानी पड़ेगी कि जब आप आए हो, जैसे अगर मैं सिंपली अपने इस एरिया की बात करूँ, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मैं बिजी हूँ या मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, जैसे अगर मैं अपनी स्टूडियो में आती हूँ, मेरे स्टूडियो में आते ही मेरी लाइफ में सिर्फ 3-4 चीज़ें दिमाग में होती है, तुम सारे स्टूडेंट्स, और मुझे क्या वीडियो बनानी है, मुझे क्या नेक्स्ट वीडियो टॉपिक बनाना है, बस। यहाँ आते ही एक ऐसी वाइब होती है दैट येस मुझे तुम लोगों से बात करनी है, तुम्हारी क्वेरीज क्लियर करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स बनाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एक अपनी जगह की, ठीक है। तो एक अपनी जगह बनाओ, एक टेबल लो, एक चेयर लो, एक कॉर्नर में रखो, वहाँ पे थोड़ी लाइट अच्छी आ रही हो, और पढ़ने बैठ जाओ वहाँ पे। अब पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है, सबसे पहली चीज़ है यू नीड योर सिलेबस रिटन में। पहली चीज़ ये है, जिस बच्चे का स्टडी सेटअप बना लिया, टेबल चेयर रखने से खाली कुछ नहीं होगा, आपको ये सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ है 10th में हो, 12th में, 11th में, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, सबसे पहली चीज़ है रिटन में सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं अभी तक तुम्हारा सिलेबस लिखती हूँ हर साल। क्यों लिखती हूँ? जिससे मुझे पता हो ये है वो चैप्टर जिन पे मुझे एक्ट करना है, ये वो चैप्टर जिनको मुझे कंप्लीट करना है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसके मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, इसकी मुझे बुक लिखनी है, इसके मुझे नोट्स बनाने हैं, इसकी मुझे पीपीटीज बनवानी है। दिस इज व्हाट आई डू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी चीज़ को मैं स्टडी जीपीएस करती हूँ। स्टेप नंबर 1 इज राइट डाउन योर सिलेबस। ये पूरा का पूरा कौन सा सब्जेक्ट का है, ये मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का सिलेबस मैंने लिख रखा है, और ये मैंने लिख के पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट गिवन है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स आप जाके पढ़ सकते हो। सेम गोज ऑन विद इंग्लिश। ये वाले पेपर पे मैं इंग्लिश का सिलेबस लिखने वाली हूँ, जो शायद मैंने अभी तक लिखा नहीं है, बट मैंने इंग्लिश पढ़ाने भी शुरू करा दिया, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 12th की हो। लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग सब अपलोड हो चुका है, जाके पढ़ना शुरू कर दो फॉर योर बैच। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपके स्टडी सेटअप पे जब आपने टेबल चेयर रख लिया है कहीं पे भी, पहली चीज है हर एक पेपर पे A4 साइज की शीट का बंडल ले आओ, कम से कम 50 A4 साइज शीट लेकर आ जाओ, ठीक है। और उस पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अपना सिलेबस लिखना है। ऐसे ही एक स्केच पेन का पैकेट भी लेकर आ जाओ, रेड से, ब्लू से, पर्पल से, जितनी आप यहाँ पे कलर स्कीम लगा सकते हो लेकर आनी है आपको, और पूरा का पूरा सिलेबस लिखो। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स के एक एक चैप्टर को इतना बोल्ड में लिखो, केमिस्ट्री का लिखो, BST का लिखो,
लिखो, अकाउंट्स का लिखो, अपना हिस्ट्री का लिखो, ज्योग्राफी का लिखो, 10th के बच्चा देख रहा है तो एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी चैप्टर को इतने बोल में मेंशन करो। 5 to 6 आपके पास शीट होनी चाहिए, वो आपको अपने पास रखनी है। मैं तो अपने इसको यहाँ पे अपने ग्रिड वॉल पे लगा के रखती हूँ, तुम कहीं पे भी वॉल पे पेस्ट करना चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ग्रिड वॉल पे ये आप यू कैन बाय दिस एंड यू कैन हैंग ऑन इट, जिससे आपका वो पेंट वेंट भी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे अपने सामने सिलेबस रहना चाहिए। कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब आप यहाँ आओगे और आपको दिखेगा मेरे को इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो शायद तुम्हारा फ़ोन में धक्के खाने का मन कम करेगा। तुम्हारा मन कम करेगा कि मैं बैठ के रील्स बनाऊँ, तुम्हारा मन करेगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, मैं बैठ के उसे पढ़ना शुरू करूँ। वाइब बनती है एंड यू विल फील लाइक एक्टिंग ऑन इट, समझ रहे हो। तो सारा सिलेबस लिखना है। स्टेप 1 इज़ A4 साइज़ की ब्लैंक शीट पर ही लिखना है हर बच्चे ने, और स्केचेस से ही लिखना है। पहला आपको ये करना है, अपने आप पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है हमारे को, अब दूसरी चीज़ आती है योर NCERTs। हम बच्चे क्या करते हैं, रिफ्रेशर्स हमने बहुत सारी खरीद रखी होती है अपनी, ठीक है। मेरे बुक शेल्फ में तो स्टोरी बुक्स ही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेरा पूरा, मतलब पूरा तो नहीं है, इट्स ओनली थोड़ा सा ऑफ माई कलेक्शन, ठीक है। बहुत थोड़ी सी बुक्स मैंने यहाँ पे रखी हैं। बट आपको क्या रखना है, आपको अपनी सबसे पहले NCERT उठा के लो। आपकी जितनी भी NCERT है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, बायो की है, अकाउंट्स की है, इवन इंडियन इकोनॉमी की। हम बच्चे क्या कहते हैं, हमें लगता है कि जो हमने रिफ्रेशर खरीद लिया खाली उसे सब कुछ होगा। यू नो आजकल की जो रिफ्रेशर्स हैं, अगर आप सिर्फ उन पे डिपेंड होकर जा रहे हो ना, तो हो गया आपको कॉम्पिटेंसी लेवल की तैयारी। कॉम्पिटेंसी लेवल का मतलब ही ये है कि आप NCERT को रीड करोगे, उनको समझोगे, उनमें से क्वेश्चन निकल के आएंगे। NCERT के क्वेश्चन के नोट्स बना रखे होंगे, NCERT तुम देखते ही नहीं हो। सो फॉर यू गाइस NCERT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो NCERT को अपने सामने रखो सारी की सारी। अभी जो वीडियो को पॉज करो, अपनी NCERTs लेकर आओ, सारी NCERT लेकर आनी है और उनको स्टैक बना के रखना है। फिजिक्स का सबसे ऊपर NCERT रख दी, अकाउंट्स की रख दी, BST की रख दी, पॉलिटिकल की रख दी, हिस्ट्री की रख दी, जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं अपने NCERT का स्टैक बनाना है। सबसे पहले NCERT बुक होनी चाहिए आप लोगों की, उसके अंदर जो आपका पूरा थ्योरी पोर्शन गिवन है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी गिवन है, वो रीडेड होना चाहिए आपको विद पेंसिल। ये आपको मेक श्योर करना है। तो अपने सेटअप पे अपनी सारी NCERTs रखो। NCERT के बाद ढूंढ के लाओ अपने सारी की सारी गाइड जितनी भी आपकी है, और सबको एक ऑर्गेनाइज वे में रखो। ये नहीं फिजिक्स पढ़ी है फिर केमिस्ट्री पढ़ी है, फिर भैया 2 साल पुरानी बुक थी, किसी बच्चे से ली थी मैंने, वो भी पढ़ी हुई है, फिर वो उधर मॉड्यूल्स मिले थे वो रखे हैं। ये कोई सिस्टम ही नहीं है। बीच में उसमें इंग्लिश की फ्लेमिंगो लगा रखी है तुमने, जो कभी मिलेगी ही नहीं तुम्हें पढ़ने के लिए। फिर ऐसे रखे होते हैं बच्चों की बुक्स, ऐसे नहीं रखनी है बुक्स आपको। फिजिक्स है तो फिजिक्स का पूरा कॉलम हो, उसमें सारी जितनी बुक्स मोटी मोटी तुमने खरीद रखी है वो सब सिर्फ फिजिक्स की ही बुक्स वहाँ पे होनी चाहिए। रजिस्टर की बात नहीं करी, सिर्फ उसी की बुक्स होनी चाहिए। केमिस्ट्री तो सिर्फ केमिस्ट्री की, अकाउंट्स तो सिर्फ अकाउंट्स की, उसके रिफ्रेशर भी, उसके जो बाकी आप लोग अलग अलग ऑथर्स की बुक रेफर करते हो वो सब एक साथ होनी चाहिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की हो, ऐसे आपको रखना है। 3 कॉलम बना के रखो, 5 रखो कॉलम बना के अपने फर्स्ट मेन सब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले सारी की सारी बुक्स लगा दो। NCERT उठा के लाओ, रिफ्रेशर लाओ और सबको अपने सामने रखो। बराबर में कोई अलमीरा है उसके अंदर स्टैक करके रखो। जब पढ़ने जा रहे हो पूरा फिजिक्स का बंडल उठा के लिया अपना, ये मेरी फिजिक्स की बुक्स है, ये मेरे पास है पढ़ने के लिए। सामने लैपटॉप फोन है, वीडियो देखिए, फिर बुक उठाई और पढ़ना शुरू करा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने से हमारा मन करने लगेगा पढ़ने का, और पढ़ाई जल्दी होगी हमारी, ठीक है। आधा टाइम तो वरना बुक ढूंढने में निकल जाता है, उस कमरे में रखी थी वहाँ रखी थी, या दोस्त के घर पर रह गई या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए अपनी सारी बुक्स को तरीके से रखो। अब बुक्स के बाद आती है नोट्स की बारी, जो तुम बनाते ही नहीं हो, और यही चीज़ आज मैं समझाने तुम्हें बैठी हूँ, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू मेक नोट्स। तीसरी चीज़ जो आज से आपको करनी है वो ये है, नोट्स बनाने शुरू करने। A4 साइज का रजिस्टर देखा है, जो बड़ा वाला रजिस्टर होता है, वो ले आओ। मैं भी लेकर आती हूँ अपना रजिस्टर। आ गया A4 साइज का रजिस्टर, ठीक है। तो A4 साइज मतलब जो बिग रजिस्टर होता है, भाई A4 साइज के 5-6 रजिस्टर लेकर आ जाओ। और आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, जल्दी मुझे कमेंट भी कर दो आप कौन सी स्ट्रीम के हो, मैं आपकी ऐसी पढ़ाई करवा दूंगी दैट ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस साल। क्या करना है आप लोगों को, जितने भी ये ना हम मतलब अलग अलग रजिस्टर बनाते रहते हैं। एक रजिस्टर में फिर एक चैप्टर करा, दूसरा चैप्टर करा, 4th चैप्टर करा, 5th चैप्टर करा, हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। हमारे नोट्स रफ नोट्स लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है रफ नोटबुक हो। बट टुडे आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक। क्या करना है आप लोगों को, अपने पास 2-4 ऐसे रजिस्टर ले आओ, और इसका जो ये मिड पेज होता है जहाँ पे आपको स्टेपल्स दिख रही हैं, जो सेंटर पेज है, सेंटर पेज आपको निकाल लेना है। 4-5 सेंटर पेज आपको निकालने हैं, ऐसे निकाल लेने हैं सेंटर पेजेस। और यहाँ पे अपने स्केच पेन से जो आपका पहला चैप्टर है, सपोज करो आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो और पहला चैप्टर आया हमारा मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ आप हेडलाइन लिख दो मनी एंड बैंकिंग की। आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करके जो भी है वो चैप्टर, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है। अकाउंट्स का जो आपका पहला चैप्टर है, बता दो मुझे पहले चैप्टर के नाम, सब कमेंट सेक्शन में लिखो। 11th का 12th के फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी, फिजिक्स, अकाउंट्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके बताओ मुझे, ठीक है। वो आपने लिखना है, पहले चैप्टर का नाम लिखा, और 10-12 पिन पेजेस निकाल लो, ठीक है। और अब आपको इस पे अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस पे बनाने हैं, पिन पेज के ऊपर बनाओ। इस पिन पेज के ऊपर सबसे पहले यूट्यूब से जब लेक्चर देख रहे हो, सामने जो स्लाइड लग रही है उसको भी इस पे लिखते रहो, सारे नोट्स इस पे लिखते रहो। उसके बाद जितने न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो इस पिन पेज के ऊपर करो, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू करो। और पिन पेजेस चाहिए, ऑन पिन पेजेस निकाल लो, जितने, मैं कह रही हूँ चाहे 20-25 पिन पेजेस बन जाए आपके ये, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर का, यानी कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लिए, न्यूमेरिकल भी लगा लिए, थ्योरी पोर्शन भी लिख लिया, नोट्स बना के प्रॉपर फॉर्मेशन कर लो, तब आप इसको थ्रेड से बंद करो या फिर आप इसको स्टेपल करो और अपने पास रखो। एंड देन एक फोल्डर बना के अपने उस चैप्टर के नोट्स रख दो। जब आपको ये चैप्टर रिवाइज करना होगा और आप इस चैप्टर के नोट्स उठाओगे, अपना ये
पिन पेजेस उठा के लाओगे, एक अलग ही लेवल का आपको समझ में आएगा और आपका मन भी करेगा पढ़ने का। तुम्हारे पास होने चाहिए हर चैप्टर के पिन नोट्स। मैं अपने नोट्स तुम्हें दिखाती हूँ, ये कम से कम 5-6 साल पुराने नोट्स होंगे जब मैंने अपने 11th-12th में बनाए थे, आप ये देख सकते हो। इंग्लिश से मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इंग्लिश का चैप्टर ये रहे मेरे नोट्स अभी तक रखे हैं मेरे पास, ये देखो चैप्टर 3 डीप वाटर में तो स्केचेस से ऐसे बना दी थी, उसके क्वेश्चन मैंने पिंक से लिखे और ये ब्लू से मैं ऐसे आंसर लिखती थी, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो देख रहे हो। ये पिन पेज टेक्निक मैंने खुद फॉलो करी और इंग्लिश में 96 आए थे मेरे, एंड आई हैड साइकोलॉजी ऑल्सो, उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, ये देख रहे हो। और ये नोट्स जो है ना, ये मेरे इतने जूनियर्स ने पढ़े हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स ने पढ़े। अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस है और इनको जो है अगर इनसे भी पढ़ लोगे ना, मतलब मेरे ये नोट से भी अगर तुम पढ़ के चलेगे ना तो भी तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैंने मेंशन करे हैं, देख रहे हो। ये इंग्लिश में तो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश सबके पास होती है, आपको ऐसे सबके बनाने हैं। इवन ऐसे क्वेश्चन लिखने 20 क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ स्लाइड बना लेती थी, क्वेश्चन डाला, बीच में जगह छोड़ दी आंसर करने की, क्वेश्चन लिखा, बीच में जगह छोड़ दी, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर बीच में जगह छोड़ दी, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इनको सॉल्व करती थी। ऐसे आप न्यूमेरिकल्स में करो, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए स्केच से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिखो, ब्लू पेंसिल से सॉल्व करो। तभी आई एम टेलिंग यू कि भैया बहुत सारे स्केचेस लेकर आ जाओ, ठीक है। जैसे आप मेरी स्टेशनरी देख सकते हो, कलेक्शन है, अपना भी प्रॉपर कलेक्शन बना लो। पेन भी एक बार बहुत सारे लेकर आ जाओ अपने, जिससे कि तुम्हें बार बार ना जाना पड़े, एंड जब आप जाओ ना अपने स्टडी सेटअप पे, यू फील लाइक स्टडिंग, ठीक है। अगर पेन की बात करो, कौन से पेन से काम करना है, तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ पायलट पेन से काम करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पायलट पेन। चाहे मेरे होमवर्क थे या फिर कुछ भी थे, मतलब 9-10 से मैं पायलट पेन से ही काम करती हूँ। बॉल पेन से भी राइटिंग अच्छी नहीं आती और बहुत स्लो होती है। और रिसेंटली मैंने कुछ एस्थेटिक पेन से भी काम करना शुरू करा, ये जेल पेन है, इवन ये इरेजेबल है, ठीक है। तो ये सब तो मत ही करना, तुम इरेजेबल इंक से लिख के आ जाओ। सो बस मैं तो पायलट पेन ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड यू नीड हाईलाइटर्स ऑल्सो। हाईलाइटर होगा हमारे रिवीजन के टाइम पे यूज, जब आप ये पढ़ चुके होगे और कल को रिवाइज कर लोगे तब आप चीज़ों को हाईलाइट करोगे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये प्रिंटेड नोट है और रिवीजन करते हुए हाईलाइट करी हुई है इसमें चीज़ें, ये भी मेरे ही नोट्स हैं जिनको मैंने प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चलना है कि आप लोगों ने रजिस्टर भूल जाओ, आपसे पिन पेजेस नोट्स बनाने शुरू करो। हर चैप्टर का अपने नोट्स का पेज हो, ये देख सकते हो। अब ये किस का है, ये कीपिंग क्वाइट पोएम का है। मैं आपको जान के इंग्लिश का ही दिखा रही हूँ बिकॉज इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट हर बच्चे के पास ही होता है, ठीक है। ये किसके नोट्स है। देन कभी कभी मैं खुद को टास्क देती थी, ये देख सकते हो आप, 1 पेज के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स ऐसे लिखने का। ये 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वाला, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो ये देख लो कितना छोटा 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 मैंने लिख रखा है। ये दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। प्रॉपर बच्चा नोट्स बना के ही बनता है। नंबर तभी आते हैं जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। तो ये थर्ड थिंग थी ना हमारी, पहली थिंग थी कि अपना सेटअप बनाना है, दूसरा एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, तीसरा है पिन पेजेस नोट्स बनाने अपने शुरू करो, ठीक है। तो आप रजिस्टर भी यूज़ करते हो कि एक एक चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, वो भी ठीक है, बट मेरी टेक्निक पिन पेजेस वाली एक बार ट्राई करके देखो। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब आती है लास्ट चीज़ आती है इज़ योर टाइम टेबल। हर बच्चे को अपना टाइम टेबल बनाना है और आप मेरे चैनल से जाके भी परफेक्ट टाइम टेबल देख सकते हो। मैंने स्टडी रूटीन शेयर कर रखा है सभी स्टूडेंट्स का। टाइम टेबल, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आपको अर्ली बर्ड मेंशन करके यहाँ पे लिखना है। दिन में आप क्या कितनी देर पढ़ने वाले हो, लेट नाइट अगर आप स्टडी करते हो तो तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। और टाइम टेबल ज़रूर हर बच्चे की वॉल पे लगा होना चाहिए। आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो आसपास में आपका टाइम टेबल ज़रूर लगा होना चाहिए। मत को इसका फ़ायदा नहीं होता, इसका बहुत फ़ायदा होता है। लास्ट थिंग इज़ योर टाइम टेबल। और टाइम टेबल के बाद लास्ट में एक चीज़ और बताती हूँ कि आप अपने पास रखो एक मिनी कॉपी या डायरी जो भी होती है घर में, एक रोज़ अपने पास एक कॉपी रखो, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने से पहले हम एक अपना बिग प्लान बनाते हैं, इस हफ्ते हमने ये पढ़ना है, और वो शायद ही कभी फॉलो हो पाता है। तो लास्ट में आप क्या करो, अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल क्लीन रखना और उस पर बस एक डायरी रखना। ये बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, कॉपीज ये सब अलमारी के अंदर रखना। एक रखनी है आपको अपनी डायरी, ठीक है। जैसे ही आप शाम को पढ़ने बैठोगे आपको इसके ऊपर अपना गोल लिखना है। जो भी आज आप पढ़ने वाले हो, जो आपका गोल है वो आपको लिखना है, ठीक है। इवन मैं आज भी ऐसे अपने गोल लिखती हूँ। जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है, मुझे लास्ट लेसन जब क्रिएट करना था और उसके समरी के लिए अपने उनको बोलना था टीम को कि भाई वो समरीज रेडी करें। और पीपीटी तो मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की खुद ही बनाती हूँ। वो मैंने अपने 3 टास्क लिखे थे जो कंप्लीट हुए, मैं उसके आगे राइट लिखती थी। तो ये मैं आज तक करती हूँ। एंड यू हैव टू डू दिस डेली। जब आप पढ़ने बैठे उससे पहले आपने अपनी इस डायरी के अंदर फ्रेश पेज पे लिखना है, डेट लिखना, डे लिखना जिस दिन आपने गोल लिखा है और लिख देना। फिजिक्स का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है आज मुझे, उतना ही लिखना जितना कंप्लीट कर पाओ। और आगे 2 बॉक्सेस बनाओ, जब तक वो कंप्लीट ना होना डोंट गिव अप। रात को नींद आ रही हो तो जाग के उसे कंप्लीट कर लेना। एंड जैसे ही आप ये करने लगोगे योर सिलेबस विल लेवल अप एंड आपकी पढ़ाई होनी बहुत आराम से शुरू हो जाएगी। और ये नहीं पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई का भी टाइम मिल जाएगा और लाइफ को एंजॉय करने का भी टाइम मिल जाएगा। सो दिस इज द बेसिक स्टडी सेटअप दैट यू हैव टू क्रिएट। अब आप टेबल पे बनाओ या फिर अपने जो है टेबल वाला सेटअप एक ज़रूर बनाओ जहाँ आपके पेन स्टैंड में सिंपल सारे पेन्स रखे हों, ठीक है। टेबल लैम्प रखना चाहो अंधेरा हो तो टेबल लैम्प रख लो। आपका लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ईयरफोन्स होने चाहिए, प्रॉपर अपने पास रखो क्योंकि आजकल तो यूट्यूब से ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग अटेंड करते ही हो या अपने ऐप से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनसीईआरटीज़, अपने मॉड्यूल्स सब कुछ सब्जेक्ट वाइज लगा के रखो और नोट्स बनाने शुरू कर दो। स्टडी सेटअप पे बैठो, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता बस जाओ अपनी स्टडी टेबल पे, एनसीईआरटी उठाओ, सोचो आप नोट्स बनाऊंगा आज, कॉपी करके लिखूंगा मैं नोट्स को। जैसे आप नोट्स कॉपी करके बनाने शुरू कर दोगे अपने आप आपकी पढ़ाई का मन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको करनी है। एक अपना प्रॉपर सा स्टडी सेटअप बनाओ, उस पे क्लिक करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके भेज भी सकते हो।
और इंस्टा यूज़ नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है भेजने की, ठीक है। तो अपना अपना सेटअप बनाओ, क्लिक विथ पिक्चर और जो है रेडी कर लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।